हरे कृष्णा। आज महाशिवरात्रि है। हिंदू वर्ष के लिए ये सबसे जो ऐसा पवित्र उत्सव माना जाता है। परंतु महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महेश, शिव, सदाशिव, हरिहर ऐसे विविध नाम से ये शिव जी को पूजा जाता है। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? आज के दिन क्या हुआ था, क्यों इसका महत्व है, ये जानने के लिए हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से, साइंस से जानने का प्रयास करें। क्योंकि हम कुछ भी उपासना पूजा करते हैं तो उसके पीछे हमारा श्रद्धा अर्थात विश्वास, और विश्वास जब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से, साइंस से समझे तो वो जो श्रद्धा, उससे एक भक्ति, उपासना शुरुआत होती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है इसके पीछे साइंस क्या है। और इसलिए हम शिव पुराण अलग, भागवत पुराण ऐसे पुराण जो हमारे बुद्धि के परे है, मनुष्य के बुद्धि के परे है, और ऐसे पुराण के संदर्भ से इसके पीछे तत्व क्या है, साइंस क्या है, वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। एक होता है तत्व, अर्थात शिव ये तत्व है, और शिव जी एक व्यक्ति स्वरूप भी है। इसलिए तत्व से हम जानते हैं तो शिव जी की एक व्यक्ति रूप है, वो जानना और उनकी लीला जानना ये बहुत आसान होता है। इसलिए हमें शास्त्र दिए जाते हैं। शिव पुराण या शिव लीला ये जानने के पहले हमने शिव तत्व क्या है, ये साइंस है, वो समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे जरूरी है कि हम हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में अलग अलग देवता, अलग अलग उपासना करते, अलग अलग स्वभाव के लोग। हमारे ऐसी स्वतंत्रता है कि हम कट्टरवादी नहीं हैं, और इसलिए हर एक का स्वभाव अलग है और हर एक की चॉइस अलग है। और इसलिए हमें ये संस्कृति में अलग अलग देवता अर्थात अलग अलग एक तत्व है, और ये तत्व और एक व्यक्ति रूप में हमारे स्वभाव से हम उनकी उपासना करते। इसलिए शास्त्र के अनुसार हमने जानना चाहिए। हमारे मनोकल्पित का मुझे ये पसंद है, ये भगवान पसंद है, ये हमारे स्वभाव के अनुसार हो सकता है। इसे अविधि पूर्वक पूजा कहती है, जो भगवत गीता कहते। और एक होता है विधि पूर्वक, जो हमें हमारे जो मन या बुद्धि से परे जो विधि है क्या है, वो हम शास्त्र से समझते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग देव देवता और भक्तों का भेद करते हैं। तो इसलिए तत्व से शिव तत्व एक होता है, जीव तत्व जो सारे मनुष्य जीव है, लेकिन एक होता है ब्रह्म तत्व जो एक सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, उसे 50 गुण, ये हाईएस्ट जो मनुष्य के है। और वही ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी के रूप में, ये ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता है। और वो जो ब्रह्मा है उससे भी परे 55 ये जो गुण है शिव तत्व गुण है। और इससे भी परे और ऊंचा जो है विष्णु तत्व है 60, जहाँ 60 दिव्य गुण है। और इससे भी परे 64 जो कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली भगवान पिता एक है, परंतु ये
ऐसा एक्सपांड होते हैं, इसलिए इनका ही विस्तार है। तो हमें ये चॉइस दिया जाता है कि हमारे स्वभाव अनुसार भगवान भी अपना विस्तार करते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है, हरि हर विष्णु शिव अलग नहीं है। जो कोई देव देवता है, जो कोई शक्तियां है, वो अलग नहीं है, एक ही भगवान से ये विस्तारित हुए हैं। इसलिए वो एक भी है और उनमें भेद भी है। तो इसलिए शास्त्र से बहुत ही जरूरी, अगर हम एक समान समझते हैं और एक जैसे पूजा करते हैं, ये भी अपराध होता है, और उनमें हम भेद देखते हैं, ये भी अपराध होते हैं। उसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। अर्थात ये शास्त्र में भगवान जो 10वें अध्याय में खुद कृष्ण विस्तार करते हैं कि एक ही जो मेरा विश्व रूप है, और वहां में पूरे देव देवता, ये सृष्टि जो भौतिक जगत है, और इससे ये अपरा सृष्टि उससे भी एक, ये सिर्फ जो है 25% है, 1/4, और इससे भी परे जो मेरा परा शक्ति है, और वो जो है सारा परा अपरा मेरे से उगम होता है। और परा अपरा में ये भौतिक जगत, ये इसके लिए अलग अलग देव देवता जो मेरे ही अंग से निकलते हैं। इसलिए शिव तत्व विष्णु तत्व से ही निकलते हैं, और ये जो शिव तत्व है, जो भगवान का ऐसा एक रूप है जो सृष्टि का संहार करने के लिए भगवान ही उसका विस्तार करते। तामसिक संवार रुद्र जो जिसे कहते हैं। इसलिए सदाशिव और शिव में भी अंतर है। सदाशिव अर्थात इस सृष्टि की निर्मिति जो विष्णु तत्व है, कारणोदयक्ष विष्णु जो सृष्टि निर्माण करते, वहां पे सदाशिव होता है। इसलिए सदाशिव और शिव में भी अंतर है। और शिव ये रुद्र जहाँ पे भौतिक जगत का संहार के लिए ये तमोगुण के देवता, उनका एक्सपांशन भगवान से ही आता है। इसलिए हरि और हरा जो है, क्षीरम यथा दधि विकार योगा संजायते नहीं प्रतक्त हेतु। यहाँ पे क्षीरम यथा दधि विकार योगात, अर्थात दूध और दही में क्या अंतर है? दूध से दही होता है, जहाँ पे विकार इमली डाला जाता है, तो वहां से हरि से हरा, ये दोनों में यही अंतर है। तो भगवान ही विस्तार करते हैं हर में, जहाँ पे सृष्टि के रचने के लिए। तो आज के दिन 3 घटना हुई थी। आज जहाँ पे उनका जन्म प्राकट्य दिन भी है और उनके विवाह का दिन भी है। पार्वती जो शक्ति है, जो जननी है ये भौतिक जगत की, और ये शक्ति और शक्ति का विवाह हुआ था, और इससे ही सृष्टि होती है। और शिव जी जो अपने लिंग में प्रवेश करते हैं, तो यही ये रात्रि है। हर मास में जो हमारी चंद्र गणना है, हर महीने शिवरात्रि होती है, जहाँ पे कृष्ण पक्ष का 14वां दिन ये शिवरात्रि होती है। लेकिन महाशिवरात्रि जब फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष का 14वां दिन होता, वो महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता। यहाँ पे इस दिन विशेष घटना हुई थी। इसलिए हम जो प्रकृति के जीव है और ये शिव जी है, उन्होंने जो हमारा संबंध आता है कि उनकी सृष्टि जो नीलकंठ है, जब यहाँ पे समुद्र मंथन के समय इतना सारा हलाल विष उत्पन्न हुआ, सारी सृष्टि नष्ट होने वाली थी, तब शिव जी ने अपने गले में इनको धारण किया। तो सृष्टि बचाने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए हम जीवों ने ऐसे बड़े शिव तत्व के सामने, और शिव जी जो व्यक्ति रूप में है, उनका नमन, और हमने उनकी शरणागति के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। वही शिव जी जब सबसे जरूरी उनका योगदान है कि कैसे भगवान जो ब्रह्मा जी का निर्मिति करने के लिए, ब्रह्मा जी को कहते हैं, उनका पहले चतुष्कुमार, फिर नारद मुनि आते और सृष्टि निर्मिति के लिए उनको विवाह करने के लिए कहते, तब जाके वो मना करते। तो उनको ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, उनके गुस्से से ही रुद्र के रूप में उनका जन्म होता है। इसलिए आज का वो दिन है। परंतु उनको उत्पत्ति करने के लिए कहते हैं, तो सारे जो भूत पिशाच, ऐसे सर्प, राक्षस,
उनको उत्पन्न करते, इसलिए ये सारा पूरा हलाल होता है। इसलिए ब्रह्मा जी उनको रोक देते कि आप सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि उनका गुण ही तामस, इसलिए उनको संहार के लिए जब प्रलय होता है, इसलिए ये जगत जो है, ये भौतिक जगत, यहाँ पे उसका उगम भी होता है, अंत भी होता है। तो ये दोनों जब तक ये जीव जो भगवान से अलग हुए हैं, उनका अहंकार जो मुझे अलग रहना है, जब तक पूरा नष्ट नहीं होता तब तक भौतिक सृष्टि भी होती है और प्रलय भी होता है। इसलिए ये प्रलय के देवता है, रुद्र देवता है, तो इसलिए बहुत ही उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो ऐसे ये शिवरात्रि अर्थात शिव और पार्वती जो उनकी ही शक्ति है, यही दुर्गा है, उनका उनका विवाह होता है। पहले सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, अपने अपमान से उन्होंने अग्नि में प्रवेश किए थे और अपनी अर्धांगनी को, वो जो सती को वियोग में वहां पे पूरे ब्रह्मांड में वहां पे रुद्र का वहां नृत्य करते हैं और वहां पे उनके एक एक टुकड़े गिरते, तब विष्णु इनका रुद्र रूप शांत करने के लिए यहाँ पे सती का अलग अलग देह के टुकड़े करते हैं और वो वियोग में चले जाते हैं। ऐसे वैराग्य, ये शिव जी वैराग्य में, ध्यान में, तपस्या में चले जाते हैं। उनसे अपराध होता है मुनि का, साधु संत का, और साधु संत उनके लिंग का अपराध करते, वही लिंग सृष्टि जब यही ये साधारण, जैसे हम व्यक्ति रूप में कोई भी, जैसे कोई देव देवता है और ये बहुत ही महान ऐसे वैष्णव है और ये शिव तत्व है और उनको हम व्यक्ति रूप में देखते हैं और यही हमारा अपराध होता है। तो हमारे जैसे उनका आकार है, लेकिन वो उनका आकार, उनका देह और हमारा देह में बहुत ही अंतर है। तो यही ये लिंग यहाँ पे गिर रहा था, तभी विष्णु ने ये संहार से एक उपाय बताया कि आप सारे शिव लिंग की आराधना करो, उपासना करो, उनकी पूजा करो और तब जाके शिव जी इसमें प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये लिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ, सृष्टि के ये प्रजनन और संहार के सबसे बड़े जो शिव जी को शांत करने के लिए इनकी पूजा का आरंभ हुआ। आज के रात्रि में शिवलिंग में सदाशिव जो प्रकट होते हैं और यही ये वो रात्र है जिस दिन सती के वियोग में वो वैराग्य में चले थे, ध्यान में चले थे। अभी यहाँ पे तारकासुर ये राक्षस ने अब वरदान मांगा था ब्रह्मा जी की, शिव के पुत्र से ही मेरा वध हो, और शिव जी तो वहां पे असंभव था कि विवाह करेंगे, उनकी कोई संतान होगी। इसलिए सारे देव देवता प्रयास कर रहे थे कि शिव जी ध्यान से बाहर आए, उनका विवाह हो, परंतु कामदेव भी वहां पे कामयाब नहीं होते, उनको भस्म करते हैं शिव जी। और फिर सप्त ऋषि, इनका भी प्रयास विफल नहीं होता है और तब जाके साक्षात यहाँ पे पार्वती, वही सती दूसरा जन्म लेके तपस्या कर रही, उनकी तपस्या तपोबल से भी पूरी सृष्टि ये बहुत तप रही थी। सारे देव देवता ऋषि सारे फिर विष्णु के पास जाते, वही जो विष्णु है, वही ये हर के निर्मिति है, वही इनका जो स्वामी और इनका जो सबसे बड़ा प्रेम संबंध है, वही शिव जी ध्यान करते अपने स्वामी का। वही स्वामी शिव जी का तपस्या शांत करने के लिए आते, उनके अश्रु बहते, उनके अश्रु के स्पर्श ही शिव जी आंखें खोलते हैं और अपने स्वामी को देखते, वही हरिहरा का मिलन होता है। और फिर विष्णु को वो पूछते, आप क्यों आए स्वामी, मैं ही आता हूँ। तब वो प्रस्ताव रखते हैं कि अपनी अर्धांगनी पार्वती आपसे विवाह करना चाहते हैं और ये अपने स्वामी की आज्ञा से यहाँ पे पार्वती से विवाह करने के लिए वो सैंक्शन करते हैं। और उस दिन जो शिव पार्वती सारे देव का, सृष्टि का सबसे बड़ा त्योहार है कि इस रात्रि जो महादेव है और ये जो सृष्टि की सबसे बड़ी ये शक्ति है, उनका जो विवाह होने वाला है। तो इसलिए सृष्टि के लिए बड़ा ये उत्सव है। तो हम ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें उनके प्रति
सबसे बड़ा कृतज्ञता और उनके प्रति कि उनके वजह से ये सृष्टि चल रही है। ऐसे माता पिता का विवाह हुआ, उनका आज लिंग में प्रवेश होता है, तो हमने क्या मांगना चाहिए? हमारे मन घड़न से अगर हम शिव जी को आशुतोष कहते हैं, इसलिए उनको जल्दी प्रसन्न कर सकते मात्र सिर्फ बेलपत्रा और जल देके। इसलिए भी शिव पुराण में उसकी कथा आती है। एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण जो जंगल में जाता है, भटक जाता है, और बेल के वृक्ष पे उनके पीछे भालू लगते हैं, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वृक्ष पे चढ़ते, रात भर वृक्ष पे रहते। वो साधारण वृक्ष नहीं, बेल का वृक्ष था। और अपने जो पत्नी बच्चे उनको भूखा है, ये सोच सोच के वो रात भर जगते रोते हैं, और वो आश्रु, और वो रात भर यही ये कामना से एक एक पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे डालते, उनके आश्रु भी बहते हैं। तो वही नीचे वृक्ष के नीचे लिंग था, शिवलिंग। तो अनायास उनके आश्रु, जो पानी और जल और बेल से उनका पूजा होती है, तो उनका यहाँ पे साक्षात उनके अंत समय में शिव विष्णु शिवदूत आते हैं और उनको शिव के महेश ऐसे धाम में लेके जाते। इसलिए केवल पानी और बेलपत्र के उनको प्रसन्न किया जाता है। तो इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं, परंतु कोई भी इच्छा है वो पूरे करने में ये ऐसे भगवान के ही विस्तार है, जो जीवों की हर इच्छा पूरी करते हैं। और यही अलग अलग आसुर उनकी आराधना करते हैं। वैसे वृकासुर ने भी उनको प्रसन्न करके वरदान मांगा था कि कोई भी हाथ रखे तो उनको ही भस्म करने के लिए शिव जी के पीछे लगे थे। वही रावण का उदाहरण आता है कि उनको तपस्या करके वो बहुत संपत्ति, सारा साम्राज्य पा लेते हैं, परंतु जब राम जी के सामने भगवान शिव के ही स्वामी हैं, उनके सामने उनका संहार होता है। तो वही हम रजोगुण और तमोगुण से मुक्ति, जो हमारा सबके विनाश का कारण है, ये संदेश खुद शिवजी महादेव होके भी वैराग्य स्मशान में रहते हैं। वो पूरे संसार की कोई भी वस्तु मांगे तुरंत दे देते हैं। इसलिए संसार की वस्तु मांगना ये बहुत आसान है, वो दे भी देते हैं, लेकिन सबसे गुह्य है कि उनके हृदय में क्या है, वो किसका ध्यान करते हैं। एक ऐसे ही उनके भक्त ने उनको तपस्या की, उनको प्रसन्न किया, परंतु मांगा कि आप किसका ध्यान करते, आपको सबसे प्रिय क्या है। तब जाके वो उत्तर देते कि वृंदावन में कृष्ण की लीला, जो वहां पे सर्वश्रेष्ठ मेरा सुख है, और वही जो है गोपेश्वर महादेव, अक्लेश्वर महादेव के रूप में मैं रहता हूँ। जो शिव भगवान कृष्ण की लीला, उनकी रासलीला में सम्मिलित करने गोपेश्वर के रूप में। और ये सबसे बड़ा है कि उनके भक्त वैष्णव, ये वैष्णवान यथा शंभु, कि जब कृष्ण की शुद्ध भक्ति अगर कोई करता है तो सबसे प्रसन्नता की चीज होती है वही जो चक्र तीर्थ वृंदावन के पास गोवर्धन आज भी वहां पे है, मानसी गंगा के पास। यहाँ पे वो स्थान है जहाँ पे शिव जी तपस्या करते, वैष्णव के संग के लालसी होते हैं। वही सनातन गोस्वामी की भजन स्थली है, और सनातन गोस्वामी ये भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके लीला लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण है। और वहां पे वो आज्ञा देते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत मच्छर काटे, तो वहां से पहले स्वप्न में आते कि तुम आके मेरे पास यहाँ पे लीला रखो, यहाँ पे आपकी लीला लिखो और भजन करो। और बहुत ही मच्छर से परेशान होते, तो वो जैसी स्थली छोड़ने के लिए जाते, तो शिवजी ब्राह्मण का रूप लेके उनको रुकाते। और ये शिवजी वही ऐसे कीटकों के जो राजा हुकम स्तोत्र है, उनको आदेश देते कि वहां पे एक भी मच्छर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव का संग सबसे प्रिय है और ये वैष्णव नहीं जाना चाहिए। और सही में आज भी चक्र तीर्थ में एक भी वहां पे मच्छर नहीं होता है। ये बहुत ही ऐसी लीला अभी अभी घटी है। तो इसलिए अल्टीमेटली महाशिवरात्रि, जहाँ पे हमने महाशिव सदाशिव शिव के सामने, हरिहर के सामने नतमस्तक होना चाहिए। उनको सिर्फ बेल पत्र और
जल देके उनके पिंड जो वहां पे उनकी शिवलिंग की आराधना तो बहुत प्रिय है, परंतु सबसे प्रिय है भगवान कृष्ण की शुद्ध निष्काम भक्ति, उनकी सेवा, ये सर्वश्रेष्ठ उनका खुद उनके उदाहरण से वो यहाँ पे संदेश देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को महाशिवरात्रि की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।